ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। सबसे पहला काम क्या है, किसी भी स्टैटिक वेबसाइट को बनाने के लिए क्या स्टेप्स हैं। हमें यहाँ पर कुछ वेब पेजेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे अबाउट अस, सर्विसेज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सारे इन लोगों ने पेजेस बना रखे हैं। इस पे यूजर कुछ भी कर नहीं सकता, तो यूजर को खाली इन्फॉर्मेशन दे सकता है इस पे बस, और तो कुछ भी नहीं कर सकता, मगर टेक्नोलॉजी करके कुछ नहीं, तो खाली इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़र इन्फॉर्मेशन लेगा, गेट इन टच पे क्लिक करेगा, व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा और हमारे पास में कॉल कर देगा। भाई प्लीज नहीं, अब डिफरेंस समझिए। ब्लॉगिंग वेबसाइट में और स्टैटिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। जहाँ पर भी हम लोग अपनी कोई सर्विस बेच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो हमारी एक स्टैटिक फॉर्म में आ जाएगा। ब्लॉगिंग का मतलब है कि जहाँ पर हम लोग यूजर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमारे लिए ब्लॉग हो जाएगा। अब जहाँ पर भी हमें सर्विस बेचनी है, प्रोडक्ट बेचने हैं, ई कॉमर्स हो गया, सर्विस बेचनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सर्विसेज ही बेच रहे हैं ना। अब हमें इन्हीं सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पेजेस बनाने हैं। अब आप इसको ऐसा समझिए कि आप एक वेबसाइट बनाने वाले डेवलपर हैं और आपको एक क्लाइंट कहता है कि मुझे एक वेबसाइट बना कर दीजिए, मेरा एक बिजनेस है, मेरे पास में पीजी है, ठीक है, मुझे वेबसाइट बना कर दीजिए। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी उस वेबसाइट को डेवलप करना, ठीक है। ब्लॉग अभी हम आगे भी सीखेंगे जब हम एसईओ करना स्टार्ट करेंगे। मेन गेम यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट बता दो, मैं तुम्हारे बना दूंगा, फिर मैं अपने पास बनाऊंगा, क्यों नुकसान कर लो ना मेरे हाथ नहीं चलेगा उस पर ना। मैंने लैपटॉप 10 साल से इसलिए नहीं बदला, नहीं पे काम नहीं होता। हाँ, ये मुझे यूज़र ने पासवर्ड व्हाट्सएप करो, सर एक बार पासवर्ड मैं आऊँगा ही। अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसी वेबसाइट बनानी है। इस वेबसाइट को हम स्टार्ट से लेकर एंड तक बनाएंगे, हम समझ जाएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। अब एक चीज़ समझिए, मैं तो यहाँ पर हॉस्टल के लिए बना रहा हूँ, आपकी सबकी वेबसाइट अलग है, बट इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बनाने का तरीका सेम है। भाई इमेज ऐड करनी है, आप अपने क्लिनिक की डाल दें या अपने हॉस्टल की डाल दें, बात एक ही है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये कुछ पेजेस आ रहे हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रॉपर्टीज, ब्लॉग, टीम, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये तो इनके लिए हो गया। अब जैसे आपको अपने लिए ऐड करना है, आपके लिए पेजेस क्या बनेंगे, ये आपके लिए पेजेस होंगे। जो भी वेबसाइट आप बना रहे हैं, होम, अबाउट अस, कोर्सेज, ये यहाँ पर पेजेस हैं, ठीक है। आपको अपने लिए पेजेस बनाने हैं। हम आ गए अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, पेजेस, ऐड न्यू पेज। ब्लॉग के अंदर हम लोग कैटेगरी बना रहे थे, यहाँ पर आपको पेजेस बनाने हैं। सबसे पहला पेज कौन सा है हमारे पास में, होम, पब्लिश, ठीक है, एक पेज पब्लिश कर दिया। दिख रहा पीछे तक आपको? कैटेगरी के लिए काम नहीं है, नहीं खोलेंगे तो सब टाइटल वो सब दिखाएगा या वो सीधा दूसरे पेज पे लेके जाएगा। अब देखना आप, होम कैटेगरीज को हम लोग पूरा डिज़ाइन नहीं कर सकते, पेजेस को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। होम, अबाउट अस, बताओ पेज देख के बताते रहो मुझे। सर्विसेज, आर प्रॉपर्टीज, ये सब मेंशन करना पड़ेगा ना सब चीज़। और जैसे कि अगर किसी का प्रोडक्ट सेटल हो गया
सेंटर। प्रोडक्ट सेक्टर, प्रोडक्ट के लिए अभी आगे जाएंगे हम लोग। देखो एक चीज़ समझिए, अब ये बिल्डिंग है, यहाँ इंस्टीट्यूट चल रहा है, कल ये खाली हो जाए, यहाँ हॉस्पिटल खुलने लगे, ये तो थोड़ी ना है कि सारे को तोड़ कर दोबारा से बनाया जाएगा, उसी में चेंजेस कर देंगे ना। सेम काम वेबसाइट के अंदर भी यही है, इसी में ही काम कर देंगे सब। ये जो वेबसाइट बना रहे, जैसे आप वो कह रहे थे ना मेकअप आर्टिस्ट वाली, वो बन सकती है आपकी इसी फोन में। ठीक है, मैं ऐसे पेजेस बना दिए सारे, आपके बने हुए पेजेस बनाओ। वो कैटेगरी थी, ये पेजेस है। ये कैसे बनाना पड़ेगा? वो कैटेगरी किस काम आएगी? कैटेगरी ब्लॉगिंग के काम है। हाँ, आपको ऐड न्यू पेज, जो भी पेज का टाइटल है, टाइटल ऐड करते रहिए तो बनाते रहिए। तो एक भी वर्डप्रेस पे बनेगी। आप देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, जो बने हुए ना उसको पीछे छोड़ो। पीछे मतलब क्या हो? हाँ, वो इसमें करते हैं। हाँ, अभी सिर्फ पेजेस बना के भाई प्लीज यार शांत हो जाओ। ठीक है, स्टैटिक है पूरा। यहाँ पे हम कोर्सेज बेच रहे हैं, अबाउट अस, रजिस्टर, सब चीज़ें हैं ना। वो जो आपके ब्लॉग है ना, वो एक साइड में यहाँ पर दिखेंगे। वो कैट मैंने सिर्फ आपको मेन्यू बनाना सिखाया था। अब ये जो पेज आपने बनाए हैं, इसको भी तो मेन्यू में लगाना पड़ेगा ना। ये जो देखो, ये जो मेन्यू बनाया है, ये जो मेन्यू बना हुआ है, ये सब मेन्यू तो है। तो वो कैटेगरी बना के यहाँ पे लगाया था हमने, और अब हम पेजेस बना कर लगाए। उसको हम लोग क्या करेंगे ना, हम सारी कैटेगरीज में ना दिखा के ना एक कैटेगरी मेन्यू में यूज कर लेंगे। जो मैंने पोस्ट बनाया था, मैं चाहती हूँ वो होम पे शो हो। वो भी हो जाएगा, वो सारी चीजें पॉसिबल है इसमें। तो हम अभी पेजेस पे न्यू पेज अभी हाँ, अभी हमें पेजेस बनाने हैं, ऐड न्यू पेज करके आपको जैसे उसके अंदर सब कैटेगरी आ रही है, वैसे इसमें पेज आ रहा है ना, तो इसमें ऐसा भी कर सकता हूँ अल्टरनेट, जैसे मैं इसी पे पेज लगा दूँ, इसी पे कैटेगरी निकाल दूँ, है वैसे भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि एक मेन्यू में पेज है और दूसरे मेन्यू में कैटेगरी। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे। तो मैं न्यू पेज का नाम वो दूँ तो मुझे मेन्यू में ऐड करना है, सब मेन्यू में ऐड करना है। एक मैं आपको मेन्यू बताती हूँ। एक आपको मैंने ये मेन्यू बनाया है, मुझे इसमें डिजीजेस में ना अपना कंटेंट शो करना है, तो अब मैं ऐड न्यू पेज पे वही हेडिंग डालूंगी। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं ब्लॉगिंग के लिए, फिर आप कोई भी एक पेज बना लो, उस पेज को मैं बस बिल्ड करना सीख लो। आप लोग ही ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं सर्विसेज के अंदर, तो फिर आप सर्विसेज करूँगा। हमारा मेरा मेन है कि आपको सर्विस करना चाहो, आप मैं ये पेज बनाना सिखाऊँ, जैसे एलिमेंटर को लगा ना, एलिमेंटर को यूज करना सीखना। तो मैं यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन ऐड कर दूँगा। भाई देख लो जरा, ये वाली वेबसाइट खोलो, मुझे मोबाइल चलाना तुम्हारा। ये वेबसाइट ओपन करो, realtycard.in। नहीं उनके लिए
realtycard.in। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बस। फिर से क्या है एक दो दिन की बात एक दो दिन पहले मेरा लैपटॉप नहीं खुल रहा, कैसे नहीं होगा, बना के दे रहा हूँ। अपीयरेंस मेन्यू, तो ये पूरा का पूरा इसको हम कर देंगे अभी फिलहाल में। सर हमने तो पेजेस बनाए हैं ना। एक सेकेंड, ये तुमने क्या कर रखा भैया, इतने मेन्यू बना रखे हैं, एक ही पेज नहीं बनाया। नहीं, वो तो पोस्ट बनाया था मैंने। आप कोई भी पेज हो सर्विसेज के नाम पे पेज, उसी को मेन्यू में लगा देंगे। इसको हमने क्या क्रिएट मेन्यू, कल हमने क्या बनाई थी कैटेगरीज, यहाँ से हमने ऐड किया था उसको वीओल करके। आज बनाए हैं पेजेस, ऊपर पेजेस आ रहा है, इन पेजेस को सेलेक्ट कर लीजिए। ऐड टू मेन्यू, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। अब आपने एक सर्विसेज का पेज बनाया ना, आप अपने पुराने मेन्यू में जाओ तो उसी में ऐड कर देना एक पेज। अब इसको आप क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। किस तरीके से, सबसे पहले होम है, अबाउट अस है, फिर सर्विसेज है, प्रॉपर्टीज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, टीम, ठीक है, कर दिया। हो गया सबका। ये हमने यहाँ पर एक पेज बनाया, पेज को हमने मेन्यू में ऐड कर दिया। अब आती है बात कि अब इन पेजेस को आप कैसे डेवलप करेंगे, जो हमें चीजें सीखनी है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक प्लगइन। अब ये प्लगइन क्या होता है ध्यान से समझिए। किसी भी वर्डप्रेस में या किसी भी सीएमएस वेबसाइट के अंदर, अब जैसे उन्होंने कहा हमें न्यूट्रिशन की वेबसाइट बनानी है, उन्होंने कहा मुझे अपने कपड़े बेचने हैं, उन्होंने कहा मुझे हॉस्पिटल की वेबसाइट बनानी है, सबका अलग अलग होगा भाई। अब सबकी अलग अलग वेबसाइट होगी तो सबकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी। अब उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वर्डप्रेस पर कुछ एड ऑन एप्लीकेशंस होती हैं जिसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करते रहेंगे। इसी में उसको बोलते हैं प्लगइन्स। लाखों प्लगइन्स अवेलेबल हैं, जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक, वर्डप्रेस को यूज करने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। अब इन पेजेस को बनाने के लिए हमें प्लगइन यूज करना पड़ता है जिसका नाम है एलिमेंटोर। प्लगइन कैसे आएगा, कहां से आएगा, वो आप समझ लीजिए जरा। ठीक है, आपको कहां पे जाना है, आपके पास तो है ना प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन, नहीं बता दूं मैं लोगों को भी, एलिमेंटोर। जिसके पास में नहीं है वो उसको इंस्टॉल कर लीजिए कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ से आपने क्या किया, इंस्टॉल करना हो तो हम प्लगइन्स पे जाएंगे। हाँ, आगे जब पूरी वेबसाइट जब तक फाइनल होगी हमारी, हमें बहुत सारे प्लगइन्स पे काम करना पड़ेगा। ये है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं इंस्टॉल एंड अपडेट इंस्टॉल और उसके बाद में एक्टिवेट करना है। ये ऑलरेडी है यहाँ पर इंस्टॉल, तो मैंने इसको कर दिया यहाँ से अपडेट, क्योंकि ये पुराना वर्जन होगा यूज होगा। ठीक है भाई, अब सारा गेम इसी का ही है, आपको यही चलाना सीखना है वेबसाइट के अंदर, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखना। जैसे 1 लाख है ना, तो मतलब यूज करेंगे
वो पहचानना पड़ा करेगा। कर करके मतलब टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट करा क्या से क्या होगा। ठीक है, एलिमेंटर आ गया हमारे पास में। अब देखो कैसे पेज बनेंगे हमारे, जो हमें सीखना। तो अब हमें यहाँ से कहाँ पे जाना है, पेजेस और ऑल पेजेस। दूसरा पूरा एलिमेंट और वो क्या प्लगइन, किस काम आती है। पेज बिल्डर, पेज बनाने के लिए। अब सबसे पहले मुझे एक पेज डिज़ाइन करना है। उनको ना कंफ्यूजन था थोड़ा सा, वो ये कह रहे कि जैसे पेज बना रहे थे हम लोग, तो कैसे बने, क्या बनेगा, पूरा प्रोसेस समझिए। देखो हम एक एक पेज लेके चलेंगे। मैं इसी वेबसाइट पे इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मुझे एज अ डेवलपर किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट मैं बना के देता हूँ तो मैं किस तरीके से चलता हूँ। भाई डोमेन होस्टिंग लिया, कनेक्ट कर दिया, उसके जो पेजेस थे पेजेस बना दिए, एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल कर दिया। अब आगे जिन जिन प्लगइन की जरूरत पड़ेगी उसको इंस्टॉल करता रहूँगा और मैं करता रहूँगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि कभी कोई सा पेज उठाया कभी कोई सा, एक पेज लूँगा स्टार्ट टू एंड उसको कंप्लीट कर दूँगा। दूसरा इसमें फ़ायदा क्या है कि आप इसमें कॉपी पेस्ट का गेम बहुत चलता है। आपने एक पेज डिज़ाइन कर दो अच्छे से, उसी को कॉपी करो दूसरे वाले बता दो, ये फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली होम, जो भी पेज आपको डिज़ाइन करना है, पेज के नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा एडिट का। अभी मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सिंपल और नॉर्मल चीज़ें, जो इसमें एडवांस चीज़ें मैं वो डालता रहूँगा, बेसिक से चलता है। ठीक है, होम पे आ गए। जैसे ही पेज पे जाओगे यहाँ पे लिखा होगा एडिट विद एलिमेंट, इस पर कर दीजिए क्लिक। सब पे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। हाँ सारे ऑप्शन आ जाएंगे तो पेज बढ़ जाएगा सर। खाली एडिट एलिमेंटर ही तो आएगा। एडिट कर अब अगर मैं पूरा एडवांस पेज बनाऊंगा ना तो सबसे सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें करता रहूँगा, धीरे धीरे एडवांस पे जाएंगे तो जब ऐड करते हैं। क्योंकि देखो इस वेबसाइट को ना, देखो मैंने जब इन्होंने मुझे दिखाया वेबसाइट अच्छी है, जो इसका डिज़ाइनिंग पार्ट है ना वो अच्छा लग रहा है, जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए वो भी ठीक है। क्या सब चलेंगे सब चलेंगे इसमें। अभी देखा ना पानी अभी निकल जाएगा, लैपटॉप में भर जाएगा, गाड़ी निकल के आ जाएगी, चिंता मत करो। अब देखो जरा आ जाइए यहाँ पे, हमें क्या समझना होता है। जैसे यहाँ पर ये है एक हेडिंग, और यही समझना आपको, हेडिंग है, इमेज है या टेक्स्ट है, जो भी आपको ऐसे बोल्ड में दिखाई देना, एक बड़ा सा कुछ भी लिखा हुआ अक्षर, तो ये हेडिंग समझ जाना। हम अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे, पेज पे गए, प्लस का साइन प्रेस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड, दो चीज़ें आती हैं। हमें सिंगल कॉलम लेना है। सिंगल देखो कैसे समझ में आएगा, एक बार और देख लो। जैसे यहाँ पे ना इस पूरे कॉलम में सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज हो रहा है, हेडिंग, तो एक एलिमेंट लिया, नीचे हो रहे हैं यूज 4, 1 2 3 4, ऐसे पहचान करनी है। तो कितने एलिमेंट लेने हैं, मैंने यहाँ पर सिंगल एलिमेंट लिया अभी, ये क्या कर रखा है भाई तुमने इसमें। देखिए हेडिंग लगानी है ना, तब इसको ऊपर आ रहा है, हमने सदा यह नीचे देखा है, क्या कर रखा है इसमें। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट मिलेंगे, क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, हेडिंग। इसमें क्या करके आप
इसको ड्रैग करके लेकर जाइए। अब जो आपने अभी सेक्शन लिया था उसमें प्लस का साइन आएगा वहाँ पे, और जब ये आपको डार्क लाइन दिखे इसको पब्लिश कर दो। ठीक है, जो आपको कंटेंट ऐड करना है वो यहाँ पे कर देंगे। मैं क्या करता हूँ, जब मैं वेबसाइट बनाता हूँ ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मेरा दिमाग है कलर्स पे, डिज़ाइनिंग पे, डेवलपमेंट पे, मैं कंटेंट पर ध्यान नहीं देता। फ्रेमवर्क बन जाए, कंटेंट 10 मिनट में आई है, फटाफट से चेक नहीं कर। ठीक है, अब हमें अगर नाम भी चेंज करना है, यहाँ से हमने कंटेंट चेंज किया, फिर स्टाइल में गए, अलाइनमेंट इसको हमने कर दिया सेंटर। फिर मुझे यहाँ पे दिखा थोड़ा सा ये बोल्ड हो रखा है, इसको हम बोल्ड कर देंगे। टाइपोग्राफी, ठीक है। एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अब जैसे उनकी वेबसाइट है तो कोई लोगो वगैरह होगा, लोगो में क्या होता है, कोई एक कलर थीम होगी, उसी कलर थीम के कॉम्बिनेशंस को आपको यूज़ करनी चाहिए। जैसे कोई रेड ब्लैक हो सकता है, कोई ऑरेंज हो सकता है, कोई येलो हो सकता है, वही कलर कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कलर डिफ़ॉल्ट आ रहा है, मैं क्या करूँगा, देखो यहीं पे हेडिंग में ही मीडिया लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, आपको मैं फोटो दिखाऊंगा। टेक्स्ट कलर मेन फोटो सर पिंक पे ये ऐड कर दिया हमने। ठीक है, ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया इसको, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे देखो बाकी चीज़ें ब्लैक है, एक रेड हो रहा है। मैं अगर आपको मैं कर दूँगा अभी, लेकिन आप समझ नहीं आए, मैं इसलिए कर ही नहीं रहा। ये HTML का टैग लगाऊंगा, देखो जैसे मैंने अपनी वेबसाइटों पे किया हुआ है, मैं भी लगभग हर एक वेबसाइट पे इसी तरीके से यूज़ करता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है आपकी हेडिंग। ये सर आपकी वेबसाइट है? ये किया हुआ ना, अभी नहीं कर रहा मैं, आपको सीखते रहो भी आप आसान। ये हेडिंग हमने यूज़ कर दिया आपको। फिर हम चले आगे दूसरे पेज पे, 1 2 3 4। अब देखो ये कस्टम कोड की वेबसाइट बनी हुई है, तो कुछ डिफरेंस आ सकता है, 19-20 हो जाएगी। ये इमेज से तो आएगी। कितने कॉलम यूज़ करने हैं? 4। यहाँ पर आया, मैं क्लिक किया, ठीक है। बस आपको वेबसाइट में क्या ध्यान रखना, सभी एक जैसे ही हैं, फ्रेमवर्क सबका एक जैसा है, लेआउट सेम है ना, तो मैं एक बनाऊंगा उसी के 4 बन जाएंगे, बाद में कंटेंट चेंज करूँगा। तो ये जो इमेज देखो, सारा गेम ना इन इमेजेस का है। और एक ही सेक्शन में इमेज है, टेक्स्ट है, हेडिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इमेज को उठाया, डाल दिया। ये मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, हालांकि मैं इमेज बॉक्स यूज़ करूँगा, 1 मिनट में सारा बन जाएगा, पर आपको मैं भी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। सेलेक्ट इमेज, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, ये तो आपने कॉपी कर दिया, लेकिन मैं जब बनाऊँ तो मैं समझी फिर मैं कैसे तो मैं ग्राफिक का वो मिला है ना, तो बस पूछ रहा हूँ उनसे। सर इसके लिए फोटोज है, जैसे कि कुछ और वीडियोस आती हैं, मैं को डिजाइन करता हूँ, तो व्हाट्सएप पे आपको तो सेव करना पड़ेगा, पर उसके लिए वो लाइब्रेरी में
दौड़ने लगा। अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। इसका अलाइनमेंट मैंने साइड में कर दिया। अब क्या करना है, इसके नीचे मुझे ऐड करनी है कॉपी पेस्ट कर लो, मैं बनाऊंगा। मैंने वही तो बता रहा हूँ, अभी हम सिर्फ फ्रेमवर्क पे ध्यान रखे हुए हैं। स्ट्रक्चर है। पहले हमारा स्ट्रक्चर बन जाए, कंटेंट हम बदल देंगे। इसी के जस्ट नीचे यूज करो। तो सर ये इमेज लगाएंगे, ये सब अगर उससे कोई और चीज लेनी हो तो वो कहाँ से लेंगे? क्या लेना है? जैसे इमेज है जो इंटरेस्ट रेट में चल रहा है, तो वो कहीं और से कुछ और लेना हो तो वो कहाँ से लेंगे? फूड वगैरह वगैरह कुछ आइटम। इमेज मतलब कहाँ से आप यूज कर सकते हो? ठीक है, इतने काम हो रहा है ना यहाँ पे, लेकिन ये बैक जो मेन है ये हमें थोड़ा वाइट बैकग्राउंड में दिख रहा है, और उसके साइड में ना क्या हो रहा है, एक टाइप की शैडो बन रही है। देखिए, आप अपने वेबसाइट ओपन करो। यहाँ पे क्या हो रखा है ना, इसमें हर एक सेक्शन के पास में एक शैडो बनी हुई है। खोलो इस वेबसाइट को आप, यहीं से देखते हैं। यही चीज़ मुझे इस वेबसाइट की बड़ी अच्छी लगी कि आप इस वेबसाइट में छोटे छोटे काम आप देख सकते हैं। बहुत बार यार नहीं दिखती ना, 8-10 हज़ार रुपये की एलईडी होगी इसमें, खाली एलईडी लोग तो 4K दिखा रहा है। ठीक है, ये शैडो बनानी है हमें। मैं इस पे बनाऊंगा, थोड़ा डार्क कर दूंगा तो दिख जाएगी। अभी सिर्फ देखते रहो, अभी सिर्फ देखो, देखो जी। अब मुझे क्या करना है, इस बॉक्स की शैडो बनानी है ना। मैंने क्लिक किया यहाँ पर एडिट कंटेनर पे। ये 2 से 1-2 दिन आपको लगेंगे चीज़ों को बस मिलाने में आपस में। बॉर्डर, सर जैसे कि एक क्लास का समझ नहीं आता, आप रिपीट कर दो। अरे तो आप 10 मिनट समझ लो भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। बॉक्स शैडो, ठीक है। क्या करा? बॉर्डर लगा दी। देखो एडिट कंटेनर, 3 चीजें आती है हर कंटेनर में, हर एलिमेंट में। लेआउट या इसको कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। अगर हमारा स्टाइलिंग से रिलेटेड कोई भी हमें काम करना है, यानी कि कलर, शैडो, बैकग्राउंड, कुछ भी करना है, आपको साइज किसी टेक्स्ट का कम करना है, ज़्यादा करना है, हमेशा आपको यूज़ करना है स्टाइल। तो मैं गया स्टाइल के अंदर, और स्टाइल में क्या आ रहा है, अब हमें एक चीज़ समझनी है कि अगर बैकग्राउंड करना है तो बैकग्राउंड में चले जाइए। इसका ओवरले करना है, ओवरले मीन्स क्या होता है, बैकग्राउंड को भी और ज़्यादा डीप कर, अभी समझेंगे, और ज़्यादा क्लीन कर देंगे उसको। कि बैकग्राउंड में कोई, आपने देखा होगा इमेज लगी होगी और बैकग्राउंड की इमेज को ऊपर से फेड कर देंगे। बहुत इसमें एडवांस चीज़ें आएंगी। और बॉर्डर का मतलब है कि इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ आपको करना है क्रिएटिव। अब हम बॉर्डर में जाते हैं तो बॉर्डर देखो, एक तो सॉलिड सिंपल है, नॉर्मल सा बॉर्डर बन गया। एक तो ये तरीका हो गया बॉर्डर बनाने का। एक होता है बॉक्स की शैडो। बैक कैसे बनाएंगे? बॉक्स की शैडो, क्लिक, और इसमें भी आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सारे दिख रहे हैं।
ये है ये। तो जैसे इस वेबसाइट में ये जहाँ पे हम टेक्स्ट मेरे ऊपर टेक्स्ट कीजिए तो ये वाला बॉक्स कैसे बनेगा? अभी आ जाएगा, ये भी दिखा देना मुझे, ठीक है। अब देखो मुझे इतना दिमाग इसमें नहीं लगाना है, आपको हमेशा एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है अपने साथ में, जब भी आप कोई वेबसाइट कोई भी बनाओ। अब ये 4 कॉलम है, चारों एक जैसे, इनका टेक्स्ट, इमेज का साइज, बॉर्डर, बॉर्डर का साइज, कलर, एवरीथिंग सब चीज़ सेम है। अगर आप सेम करने बैठोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, आप अभी नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा चीज़ों को चेंज करने में। इसका आसान तरीका क्या है, मैंने एक बना दिया, ठीक है। आगे यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस इमेज को मैंने कर लिया ऐसे कॉपी, लिंक से ऐड कर दूंगा मैं अभी। यहाँ पे क्लिक, इंसर्ट फ्रॉम URL, सेम कलर है ना, साइज भी सेम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्लूटूथ शावर कौन सा होगा ये? हाँ। ठीक है। अब क्या करूँगा, वापस से कॉपी पेस्ट पेस्ट, 4 हो रहा है ना नीचे। तो सर एक बात करो, जैसे कि बात तो वही पड़ रही है ना, कॉपी पेस्ट तो फिर भी करना पड़ता है, बात से उठानी तो पड़ेगी है ना। यू हैव अ गुड क्वेश्चन। वहाँ से तो उठानी तो पड़ेगी ना, अलग अलग तरह की। सर मैं भी ये सोच रही थी कि डिफरेंस क्या होगा। योर क्वेश्चन हार्ड मी। अब आप देख लो जरा, अब डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस समझो। मैंने एक इमेज ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक। अब देखना दिमाग आप खुद आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, साइज कम करूँगा, अलाइनमेंट करूँगा, टाइम नहीं लग रहा। आप 1 by 1 करेंगे इमेज तब भी आपको लगानी पड़ेगी, एक ही बार में काम होगा ना। बट हर जगह तो शावर आ रहे हैं, तो अलग अलग इमेज चाहिए ना। हाँ तो इमेज तो चेंज करेंगे ना बाद में, इमेज तो चेंज कर रहे हैं ना। URL से चेंज करें। अब मिस्त्री दीवार बना रहा, तुम कह दो 100 पेंट भी करता चल तो समय लगेगा चीज को। देख लीजिए भाई जरा, अब देखो ना, देखो कितना मैं आसान कर रहा हूँ आपका काम। एक सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया अभी तक, तो मैंने तो ये कह रहे हैं कि आप कॉपी पेस्ट कर क्यों रहे हो जब इमेज हमें बार बार लगानी ही है। अब URL से कर रहे हैं सर। देखो 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 देखो, नहीं URL की बात नहीं है। अच्छा गॉट इट।
अभी एक चीज़ समझिएगा बस आप, देखो एक बारी, अब यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया, इसकी स्टाइलिंग तो साथ में आ गई, नहीं तो फिर आपको कलर कोड अब या देख लीजिए आप एक बार, चलो नहीं अब मैं आसान कर रहा हूँ आपकी चीज़ें आगे के लिए। अब जैसे ये हेडिंग है, अब मैं इसमें टेक्स्ट डालूंगा, अब इसका साइज का कलर, अब और चीज़ देख लेना, ये आगे का आपके लिए काम आएगा, कोई बात नहीं, जरूरी है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर आपका दिमाग अवेलेबल है, तो बाकी सब तो हम यहाँ कर देंगे, वो क्या कर रहा हूँ मैं क्या करूँ पता ही नहीं चल पा रहा होगा, तो धीरे धीरे आएगा। अब ये देखिए, अब मुझे क्या करना है, कलर सेम करना है इसका, मैं स्टाइलिंग में जाऊंगा, टेक्स्ट कलर, अब कहाँ से ढूंढूं कौन सा कलर था, है ना, क्या हुआ, इसलिए करते हैं। कॉपी पेस्ट कर लोगे, मैं फ्रेम बना के दे रहा हूँ आपको, कॉपी पेस्ट कर लेना इनके कलर सारे के सारे आप। अब फिर आप नीचे आ गए, यहाँ पे ये क्या है, बटन, इस पे आपने एक लिंक लगा दिया, अब आपका परेशानी ये है कि मैंने अभी एक कॉपी पेस्ट करके यूज तो कर दिया, अब जो चीज है नहीं मैं उसका डिजाइन कहाँ से लेकर आऊँ, ऊपर सूरज सर की क्लास वही बता सकते हैं, ग्राफिक मैं सिर्फ कैनवा तक जानता हूँ, अगर मैं ज़्यादा दिमाग इसमें लगाते हैं देखो एक चीज़ समझिए, आप कुछ अगर वेबसाइट बना रहे हैं कोई भी, और अगर हमें अपनी इमेजेस बनाने को खुद की तो आप ऐसे ही करेंगे ना, नहीं खुद की नहीं, अगर हमें ऐसी लगानी हो वर्किंग तो फिर वो कहाँ से आएगी? तो देखो आपको फिर ग्राफिक डिजाइनर रखना पड़ेगा अपने पास में, अगर जैसे आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको मैं तो बेहतरीन डिजाइनर से था, कंटेंट राइटर से, ग्राफिक से, क्योंकि जब आप क्लाइंट से उस चीज़ का पैसा ले रहे हैं तो देना पड़ेगा। अब ऐप्स में भी देखो ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। देखो अब नीचे क्या आ रहा है, क्या टाइम हो गया, बटन, क्या है, हाँ GIF बटन उठाया, यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने। अब इसमें कलर, अब इसमें जो रेड कलर है ना इस वेबसाइट के अंदर, आप देखो इसकी हेडिंग्स, बटन, सब में कलर रेड ही है ना, एक ही कलर। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा आप ध्यान से, टेक्स्ट चेंज करना है मुझे, क्लिक टू नो मोर, स्टाइल में गए, सेंटर, सब चीज़ें ना इसमें बिल्कुल सामने लिखी हुई होंगी, क्या करना है हमें, सब चीज़ें सामने लिखी हुई है। और नीचे पब्लिश का बटन आएगा आपके यहाँ पे, उसको कर देना, देखो क्लिक टू नो मोर। अब इसमें अगर हमें कोई URL या लिंक ऐड करना है, देखो यहीं पे जाओ, यहाँ पे लगाओ, जैसे सर एक दिन में अगर हम बनाने का कुछ काम पड़ गया तो उसको सेव कैसे करेंगे कि यहीं से बोलिए, सेव कैसे करेंगे, और सेव करके फिर खुलेगी कैसे अपने आप? देखिए जरा, जो हमने काम किया लाइव कैसे दिखेगा,
आज का काम यहीं समाप्त कर देते हैं हम सेवा इसकी। ये क्या कर रखा है तुमने? मेन्यू कहाँ जा रहा है इसका? भागते अच्छा यही लड़ाई थी तुम्हारी कि मेन्यू ऊपर नहीं आ रहा था? नहीं सर, वो तो मेन्यू तो ऊपर ही आ तो रहा था। ये तो जो एलिमेंटर से आप हेडर वो करेंगे तो ऊपर आ जाता था, बट ये तो फुटर है ना नीचे, फुटर मेन्यू था। अभी मेन्यू फुटर में सेट हो रहा है। मैंने तो प्राइमरी में लगाया है, सेट करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, देखो ऐसे दिखेगा, ठीक है। पहली चीज, अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही ये पेज ओपन हो, मतलब मेन वेबसाइट ओपन की जाए तो यही पेज ओपन होगा। मैं ये चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस प्रोसेस को ध्यान रखना हमेशा। कोई भी पेज आपको एज अ होम पेज डिफॉल्ट सेट करना है, कोई भी पेज। सेटिंग्स, रीडिंग। अभी आपका होम पेज क्या डिस्प्ले कर रहा है? लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। जो भी आप ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट कर रहे हैं ना, तो जो हमारी लेटेस्ट पोस्ट है वो दिख रही है होम पेज पे। मुझे क्या करना है? स्टैटिक पेज, और इसको आप एज अ होम पेज सेट कर दीजिएगा। कौन सा पेज होम पेज पे लगाना है वो सेलेक्ट कर लो, सेव चेंजेस कर दीजिए। अब मैं अगर यहाँ पे इनकी वेबसाइट खोलता हूँ sarmahostels.com, यही पेज खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब सिखाऊंगा पूरा बनाना, पूरा बनाने को आपको सिखाना पड़ रहा है, नहीं तब तो पेज कंप्लीट हो जाता है। क्या कह रहे हो? सेटिंग्स पे जाओ। रीडिंग